होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। कुछ चीजें जो है हमें कोऑर्डिनेट में हमें ध्यान रखना रहता है। हेलो मेरे सब्सक्राइबर, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री क्लास 9। फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग से अभी हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक मैथ्स और साइंस दोनों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, 9th और 10th दोनों हम कवर करेंगे और एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो 9th है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सोचे अभी क्या करें, इससे अच्छा मैं सोचा कि भाई अब 9th जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी जिनको भी देखना होगा आगे अगर सर्च कर तो उनको वीडियो मेरा रिकमेंड हो, जिससे वो हमारा वीडियो देख सके। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा पार्ट 1 और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, जो कि बेसिक्स यानी नीचे लेवल वाली, जो सबसे नीचे लेवल होती है, वो हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में क्या होता है, पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन। ठीक है, पॉइंट्स, लाइन और प्लेन। ठीक है, ये सब हम क्या होता है बेसिक, ये सब हमें क्या बेसिक जानकारियां हैं। ठीक है, इन ज्योमेट्री विच वी डू नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब पॉइंट क्या है, क्या बोल सकते हैं, एक डॉट है, बस एक डॉट है, उसको हम बस बोल सकते हैं क्या है, एक डॉट है, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। लाइन यानी एक लाइन है, ये इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन। इसको हम एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कुछ शब्दों में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ज्योमेट्री विच वी डू नॉट डिफाइन, लाइंस एंड प्लेन आर सेट ऑफ पॉइंट्स। जो लाइंस और प्लेन है ना, जो लाइंस और प्लेन वो क्या है, पॉइंट का सेट है। जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट रख दिया, इसको ऊपर एक मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो यहाँ पे लाइन बन जाएगा और प्लेन बन जाएगा। ठीक है, यानी जो लाइन और प्लेन है वो किसके सेट हैं, तो वो सेट है पॉइंट के सेट हैं। अगर हम बात करें इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाएं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को हम समझते हैं कि द नंबर एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेट। सर कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश में हिंदी में बता दो। देखो, अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो यहाँ पे एक नंबर लाइन है। ठीक है, होल नंबर, इसमें माइनस प्लस दोनों आ रहा है। ठीक है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, -2, -1, 0, -1, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए इन सभी नंबर के ऊपर क्या है, एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, ABCDE, एक अल्फाबेट लिखा हुआ है ना। हाँ, तो अब इन अल्फाबेट जैसे यहाँ पे लिखा द कोऑर्डिनेट पॉइंट A, अगर हम बात करते हैं इस A पॉइंट के बारे में, तो उस A को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया, यही को इतना बड़ा बड़े लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझो, कभी भी अगर कोऑर्डिनेट की बात हो रही हो तो उसके जो अल्फाबेट है वो कोऑर्डिनेट है, और उसके जो नंबर है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है द कोऑर्डिनेट पॉइंट A इज 0। अब ए के नीचे क्या है, 0 है, यानी कोऑर्डिनेट हमारा ये है और उसके नीचे का जो नंबर है वो 0 है। ठीक है, और वही अगर हम पॉइंट डी का बात करें तो पॉइंट डी हमारा ये है जो कि -1 है। तो यानी कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे लिखा है द नंबर एसोसिएटेड विथ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी जो भी नंबर है, जो भी नंबर पॉइंट है, उसको नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर अल्फाबेट है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, और कुछ चीजें जो है हमें कोऑर्डिनेट में हमें ध्यान रखना रहता है। अब वो कौन सी चीजें हैं, चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, अब कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस में कुछ 3 रूल हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये 3 रूल है क्या, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, पहला रूल जो है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे बोला गया है
द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट के बीच का जो दो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस जो ऑब्टेन हमें होगा उसमें हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमेशा क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यानी बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को हम जब सबट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर। सर ये तो पढ़े ही नहीं आपने तो बस यहाँ पे बोला कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर आएगा। यानी इस लाइन का भी मतलब सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब जगह, अलग अलग जगह है, ठीक है, डिफरेंट प्लेस, यानी दो अलग अलग जगह पे पॉइंट है। अगर मान लीजिए अब अलग अलग जगह पे ना हो, सेम जगह पे हो तो क्या होगा, अगर ये पॉइंट अगर सेम जगह पे हो तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीन रूल से हमें ये समझ में आता है कि हमेशा हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, और जब भी हम माइनस करेंगे तो हमें नॉन रियल क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अगर जो पॉइंट है, अगर जो दोनों पॉइंट है, देखिए इसमें क्या होता है, दो पॉइंट होता है, अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे रहेंगे तो उस समय जो हमारा डिस्टेंस रहेगा जीरो रहेगा। अब यहाँ पे समझिए कि आप यहाँ खड़े हैं और यहीं पे आपका भाई खड़ा है, तो क्या वहां पे कोई डिस्टेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं, जैसे बड़ा नंबर छोटे नंबर, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरा भाई कहीं और खड़ा हुआ है, तो उस बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस रहता है, यानी प्लस वाला डिस्टेंस रहेगा, कभी भी वो निगेटिव में डिस्टेंस नहीं रहेगा। हम ऐसा तो कभी नहीं बोलते कि ये मेरे से -17 किलोमीटर दूर है, हम क्या बोलते हैं, ये 17 किलोमीटर दूर है या 17 मीटर दूर है। कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या कि -17 किलोमीटर दूर है, कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो था तीन रूल हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, जिससे आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 5 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पे हमें नंबर लाइन दिया हुआ है और इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने बस स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन लिया है जो कि मैं अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बी और ई के बीच में, जे और ए और पी और सी के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों 3 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट ए बी एंड ई। इससे मतलब इसको थोड़ा एक सेंटेंस में बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट जो मैं यूज करता हूं वो आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लगता है ABCD लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहले, QP QJ HO ABCDE। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और हमें बोला है B, यानी B हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद बोला है A का, देखिए जो D है वो डिस्टेंस है, वहां पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि D का भी हम लिख देंगे, D का नहीं लिखना है आपको, जो ब्रैकेट में है उसका हमें लिखना है। यहाँ पे B और E है तो मैंने B का लिख दिया है, और सेम O हम क्या E का लिख देते हैं। ठीक है, तो E हमारा कहाँ है, 5 पे है, तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने जब पॉइंट्स, हमने ये 3 पॉइंट्स जब हमने देखा था, क्या पॉइंट्स था हमारा,
कि बड़े से छोटे वाले को माइनस करना है, ठीक है, बड़े से छोटे वाले को माइनस करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बी और ई, ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस बी एंड ई इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2, यानी 5 सॉरी 2 बड़ा है किससे, 5 से, 5 से बड़ा है नहीं नहीं 5 2 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है बड़ा है भाई 2 से, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऐसा साइन आ जाए तो ठीक है हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2, जहां पे ये ग्रेटर का साइन है वहां पे हम माइनस का साइन डाल देंगे, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस बी और ई इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और यूनिट्स लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है, और क्वेश्चन को हमेशा जो भी आंसर रहेगा उसको हम इसमें कुछ उसको या अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर स्क्वायर बना दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे जो टीचर है जो आपके चेक करने वाले उनको डायरेक्ट आंसर समझ में आ जाए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो कि जे और ए है, तो हम ज्यादा रफ नहीं करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इतने बाद इसको में हम बस हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है जे और ए के बारे में, तो जे हम यहाँ लिखते हैं, ए हम यहाँ लिखते हैं, जे हमारा -2 है, ए हमारा 1 है, उसके बाद बोला गया है, उसके बाद क्या में बोला गया कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, यानी देयरफॉर डिस्टेंस जे और ए का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर हमेशा पॉजिटिव वाला होता है, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 हमारा यहाँ पे बड़ा नहीं है, यहाँ पे बड़ा हमारा 1 है, यहाँ पे बड़ा हमारा 1 इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव जो है वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे सोच के हमेशा टॉप पे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अब सेम उसी तरह पे हम यहाँ पे लिख देंगे -2। अब आप सभी को पता है कि जब ब्रैकेट लग जाता है तो मतलब वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर देखिए माइनस ब्रैकेट, ये देखिए जैसे ये हो गया माइनस ब्रैकेट माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस होता है यानी प्लस हो जाता है ये, अगर ये आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना तो आप मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहा हूँ जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है, नहीं तो आप मैं क्या करता हूँ फिर से उसको अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा, ठीक है, उसको अगर नहीं देखना है तो चलिए अब मैं आगे जाता हूँ क्वेश्चन पे, तो माइनस इंटू माइनस जो होता है हमारा प्लस हो जाता है, यानी 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हम सेम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस जे और ए। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, वापिस से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जे और ए का बीच का डिफरेंस फाइंड करना था, नहीं सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना था, अच्छा ठीक है समझ गया, डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमारा जे का वैल्यू था -2, हम -2 था, हाँ सर -2 था, ए का वैल्यू हमारा था 1, हाँ 1 था। अब जब इन दोनों का अगर हम बड़ा छोटा करें तो यहाँ पे जो है 1 जो हमारा है 1 वो क्या है पॉजिटिव नंबर है, और -2 जो वो निगेटिव नंबर है, तो यानी यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो यानी 1 हमारा बड़ा हुआ और -2 छोटा हुआ, तो 1 ग्रेटर देन -2, वो एक बड़ा है -2 से, ठीक है। उसके बाद जहां पे हमारा ग्रेटर का साइन लगता है वहीं पे माइनस का साइन लगाएंगे, तो 1 -2 हो जाएगा, -2 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी 1 + 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, 2 + 1 या 1 + 2 क्या होता है हमारा 3 होता है, तो हम जे और ए के बीच का जो डिस्टेंस था हमने क्या फाइंड किया 3 यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा P और C है, तो चलो अब इसको मिटा देते हैं। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ हमें बोला है, देखिए ये सॉल्व किया हमने, ये सॉल्व किया, अब हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे P और यहाँ पे C लिखते हैं। P हमारा -4 है, C हमारा 3 है,
तो सेम उसी तरीके से कोऑर्डिनेट डिस्टेंस P और C लेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस P और C इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन -4। यहाँ पे भी माइनस प्लस का फंडा यूज हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा 3 जो है ग्रेटर है -4 से, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो 3 माइनस 4, अब माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 3 + 4 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे डिस्टेंस P और C में क्या हो गया होगा हमारा 7, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए P और ये P है हमारा और ये C है हमारा, इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे 7 डिस्टेंस हो गया। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये आ गया तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड अपॉन द मार्क्स हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर, ठीक है। डिपेंड हाउ मार्क्स क्वेश्चन इज देयर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी का जो प्यार बनाए रखे हैं, 210 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।